और 2024 को लेकर 543 सीटों के लिए लोकसभा का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो जो सर्वे बदला है उस हिसाब से अब यहां पर इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष का कितना यहां पर भरोसा बढ़ा है और जनता के बीच अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस पहुंच रही है और कहीं ना कहीं इसको लेकर अब क्या सियासी आंकड़ा बन रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो कितना फायदा कांग्रेस यहां पर उठा पाएगी। जिन राज्यों से भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरेगी उनकी अगर बात की जाए तो इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा पर भी निकले थे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो पूर्व रह चुके हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी की छवि में कितना सुधार होगा, क्या 2024 की तस्वीर बदलेगी? क्योंकि जो मणिपुर हिंसा रही है उस हिंसा के दौरान कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर रही थी सत्ता पक्ष के ऊपर, तो कितना फायदा मिलेगा मणिपुर, नागालैंड या मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, राजस्थान, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र में ये यात्रा का समापन होगा, तो कितना फायदा मिलेगा इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। तो सवाल है आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो क्या 2024 में हैट्रिक या वनवास पर गई विपक्ष की वापसी होगी, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। 3 से 4 सीट मिल सकती है, विपक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। जबकि केरला की अगर बात की जाए तो केरला को लेकर कांग्रेस कॉन्फिडेंस में है। भारत जोड़ो यात्रा यहीं से शुरू की थी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी वायनाड से सांसद है, तो केरला में कहीं ना कहीं फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। एनडीए को 0 से 1 लोकसभा सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 18 से 20 सीट यानी केरला की सभी सीटों पर भी एनडीए अगर जीत हासिल कर लाता है तो इसे एक बड़ी उपलब्धि यहां पर इंडिया गठबंधन के तौर पर देखी जाएगी। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश से 29 लोकसभा सीटें आती हैं और ऐसे में जिस खास विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है तो उस हिसाब से सभी 29 सीटों पर भी जीत हासिल कर सकती है। 27 से 29 सीट यह इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, यानी जबरदस्त फायदा अब भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। भाई अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो अन्य छोटे राज्य हैं जिनमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें लद्दाख और या जम्मू कश्मीर के लिए, तो यहाँ पर बात की जाए तो 6 लोकसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर 2 से 4 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन 1 से 3 सीटें आने के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर अब जम्मू और कश्मीर में धारा 370 के बाद यहाँ लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। जबकि छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ से 11 लोकसभा सीटें आती हैं और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली है, उसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। 10 से 11 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन को 0 से 1 लोकसभा सीट और आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए राजस्थान को लेकर तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की है और इस बार एनडीए क्या सभी 24 सीटों पर या 25 सीटों पर जीत हासिल करेगी, इसके लेकर महत्वपूर्ण है। 24 से 25 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन को 0 से 1 लोकसभा सीटें मिल रही है, यानी जबरदस्त फायदा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही 80 लोकसभा सीटें आती हैं और उत्तर प्रदेश को लेकर क्या यहां पर मायावती जी का गठबंधन भी इंडिया गठबंधन हो पाएगा, क्योंकि कयास तो लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मायावती जी भी इंडिया गठबंधन में जुड़ सकती है और जुड़ती हैं तो सीटों का फॉर्मूला यानी सीट शेयरिंग महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल जो सर्वे सामने आ रहा है उसमें 70 से 74 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन का 4 से 8 सीट और मायावती जी की पार्टी को 0 से 1 सीट और अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस हिसाब से आंकड़े की बात की जाए तो सीधे तौर पर एनडीए का ही पलड़ा उत्तर प्रदेश में भारी नजर आ रहा है। जबकि हरियाणा की अगर बात की जाए तो 10 लोकसभा सीटें हरियाणा से आती हैं और एनडीए यहां पर भी जबरदस्त जीत हासिल कर रहा है। 8 से 10 सीटों पर पलड़ा भारी है, जबकि इंडिया गठबंधन का 0 से 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकती है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है और उसका फायदा कितना मिल रहा है, 14 लोकसभा सीटें आती हैं। 11 से 13 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी है, जबकि 1 से 3 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है, क्योंकि सीट शेयरिंग महत्वपूर्ण होता है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी झारखंड में महत्वपूर्ण होती है। दिल्ली की भी अगर बात की जाए तो 7 लोकसभा सीटों में 6-7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग का जो है यहां पर भी पैच फंसा हुआ है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो 1 सीट पर ही यहां पर जो है दावा किया जा सकता है। फिलहाल पलड़ा यहां पर भारतीय जनता पार्टी का ही भारी नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 3 से 4 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी है और इंडिया गठबंधन 0 से 1 लोकसभा सीट यहां पर हासिल कर सकता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। जबकि गुजरात की 26 सीटों की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीत हासिल कर सकती है, जिस कार का यहां पर विकास को लेकर और यहां पर गुजरात मॉडल की यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो है नींव रखे हैं, उसका फायदा गुजरात में एक बार फिर से मिलता नजर आ रहा है। जबकि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 5 लोकसभा सीटें आती हैं
और उस हिसाब से अगर बात की जाए एनडीए को सभी 5 सीटों पर पलड़ा भारी है, लेकिन इंडिया गठबंधन 0 से 1 लोकसभा सीट पर असर डाल सकता है। जबकि नॉर्थ ईस्ट के जो छोटे राज्य हैं उनकी अगर बात की जाए तो 11 लोकसभा सीट आती हैं। इनमें से 4 से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और यहां पर कांग्रेस को 2 से 4 सीट और अन्य के पक्ष में भी 2 से 4 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो सभी 543 सीटों का जो फाइनल सर्वे सामने आ रहा है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो 308 से लेकर 328 सीटों पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। जबकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 52 से 72 सीट है और बायासर कांग्रेस पार्टी के लिए 24 से 25 सीट और डीएमके को 20 से 24 सीट और टीएमसी को यहां पर 20 से 24 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर अगर यहां पर गठबंधन के तौर पर आंकड़े देखे जाए तो एनडीए को 323 सीट है और इंडिया गठबंधन को 163 सीट और अन्य के पक्ष में 57 सीटों का अनुमान यहां पर एटीजी टाइम्स नाउ सर्वे के हिसाब से आंकड़े सामने आ रहा है।